हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। हमारे लगभग कोर्स का 90% भाग हो चुका है और जो इकोनॉमिक बॉटनी है उसके कुछ एक चैप्टर जो बाकी रह गए हैं वो हम इस वीडियो ऑनलाइन क्लासेस में कवर करेंगे। तो बेवरेज जो है पेय पदार्थ वो हमारा टॉपिक रह गया था। तो उसमें दो चीज़ आती है, कॉफ़ी एंड चाय, जो हमारे कोर्स में है। तो हम सबसे पहले लेंगे टी बेवरेज में। अब टी के अंदर जो है जो टी बेवरेज होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक। अल्कोहलिक जो होते हैं वो फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन मेथड के द्वारा बनाए जाते हैं। जो नॉन अल्कोहलिक होते हैं वो अल्कोलॉइड होते हैं। प्लांट जो होते हैं, अपन सबको पता है कि प्लांट्स जो अपनी प्रोसेस करते हैं उसके अंदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो बनते हैं, जो प्लांट्स के लिए यूज़फुल नहीं होते हैं, वो मानव जो है वो अपने लिए यूज़ करता है। तो नॉन अल्कोहलिक जो है बेवरेज वो अल्कलॉइड का ही टाइप्स है। बेवरेज के अंदर हम दो चीज़ें यहाँ पढ़ेंगे, टी एंड कॉफ़ी। तो सबसे पहले हम लेंगे टी को। बॉटनिकल जो नेम है टी का वो कैमेलिया साइनेंसिस है। देसी जो नाम है जिसको हम चाय के नाम से जानते हैं, इसकी फैमिली थिएसी होती है। और यूज़फुल जो पार्ट है प्लांट का वो लीव्स है। यहाँ मैंने लिखा नहीं, आप इसको कंसिडर कर देना। जो यूज़फुल प्लांट पार्ट है वो लीव्स है। लीव्स से को ही फर्मेंटेशन के द्वारा जो है, आजकल ग्रीन टी का भी बहुत चलन चला है, तो जिसमें बिल्कुल ताज़ी पत्तियों को सुखाकर यूज़ किया जाता है। और इसकी जो वैरायटी है वो कैमेलिया साइनेंसिस वैरायटी, साइनेंसिस जो चीनी चाय है। और दूसरी जो वैरायटी आसामी चाय की है कैमेलिया साइनेंसिस वैरायटी आसामी का है। ऑरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो चाइना या इंडिया को माना गया, और उसके आस पड़ोस के जो देश है बर्मा, श्रीलंका, इनको। और भारत की जो आसाम की थी आसामी का चाय है वो वाइल्ड स्पीसीज़ थी, और उसी से ही सारी चाय की जो कल्टिवेटेड स्पीसीज़ है वो ओरिजिन हुई है। यहाँ पे आप जो मैप है उसमें देख सकते हो कि जो चाय है उसकी उत्पत्ति, जो ये ग्रीन कलर का शो कर रखा है उसमें ये बताया है कि चाय की जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुई है। उसके बाद में ये बॉटनिकल कैरेक्टर्स है चाय का। जो चाय की लीव्स है वो बिल्कुल एकदम चमकदार होती है। उसकी जो सरफेस होती है उसके अंदर जो फ्लावर होते हैं वाइट होते हैं, क्लस्टर में होते हैं। आइए इसके देखते हैं बॉटनिकल कैरेक्टर। चाय को जो है वो इंडिया में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था 17वीं शताब्दी में। 1657 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो सबसे पहले जो अंग्रेज़ थे, ब्रिटिश लोग थे, वो चाय का इस्तेमाल करते थे। इंडिया और श्रीलंका जो है वो मोस्ट एक्सपोर्टेड कंट्री है, सबसे ज़्यादा प्रमुख निर्यातक देश है विश्व में। और इंडिया में जो आसाम और वेस्ट बंगाल है वो मेन टी प्रोड्यूसिंग कंट्री है, सॉरी स्टेट है। यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, स्टेट है। ओके। एंड बॉटनिकल जो कैरेक्टर है वो है एवरग्रीन वुडी श्रब्स, यानी कि ये सदाबहार काष्ठीय झाड़ी के रूप में होता है। 9.1 से 15.2 मीटर तक इसकी हाइट जाती है। इसकी जो लीव्स होती है बिल्कुल सिंपल होती है, सरल, ऑल्टरनेट यानी कि एकांतर होती है। ग्लॉसी डार्क ग्रीन होती है, मतलब डार्क तेज हरा इनका जो कलर होता है वो होता है। कोरेसियस होती है, शॉर्ट पीटियोल होता है इसके अंदर। यंग लीव्स होती है वो अपीयर सिल्वर बिकॉज दे बियर डाउनी हेयर्स ऑन सरफेस। और लीव्स के अंदर ऑयल ग्लैंड होती है जिसकी वजह से उसमें इसका जो फ्लावर होता है वो वाइट कलर का होता है। वाइट उसमें फ्रेग्रेंट होती है, खुशबूदार होता है। क्लस्टर मतलब 2 से 4 जो मैंने इसमें बताया वाइट कलर का, तो 2 से 4 जो है उसके अंदर एक साथ रहते हैं। शॉर्ट ब्रांचेस होती है लीफ एक्सिस पे, और लगभग 5 सेपल्स होते हैं, 5 to 9 पेटल्स होते हैं। हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल जो ऑर्गन्स होते हैं वो एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। तो ये मेन इसके बॉटनिकल कैरेक्टर है। उसके बाद में जो एडिबल पार्ट होता है वो लीव्स होता है। हालांकि फ्लावर्स जो है वो भी कई जगह पे खाया जाता है, तो फ्लावर्स आर ऑल्सो एडिबल एज वेल लीव्स। एंड क्लाइमेट एंड सॉइल की बात हम करें तो इसके अंदर हॉट क्लाइमेट होता है, यानी कि गर्म जलवायु चाहिए। पर्वतीय प्रदेशों पर ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। 150 डिग्री सेंटीमीटर जो रेनफॉल है वो इसके लिए चाहिए। 21 से 23 डिग्री का टेम्परेचर जो होता है वो इसके लिए उपयुक्त माना जाता है। एसिडिक सॉइल जो है वो इसके लिए बेस्ट मानी जाती है, जैसे 4 से लेकर 6 pH के बीच की जो एसिडिक और ह्यूमस ज़्यादा होना चाहिए। तो ये सब जब कंडीशन प्रेजेंट होती है तो जो टी है वो अच्छे से ग्रो करता है, और टी का जो प्लांट है उसे हमें टी भी यील्डिंग भी ज़्यादा होती है। तो इस तरह की क्लाइमेट एंड सॉइल जो है वो बेस्ट रहती है इसके लिए। कल्टीवेशन ऑफ टी में अगर हम बात करें तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि भूमि जो है उसकी जुताई कर पहाड़ी जो ढलानों की कॉन्टूर्स या जो लाइंस होती है उसमें उसको चेंज कर दिया जाता है ताकि बरसात का पानी उसके अंदर रुके। क्योंकि आपको पता है पहाड़ों पर जब बरसात होती है तो वो पानी सब बहकर नीचे मैदानों में इकट्ठा हो जाता है, इसलिए पहाड़ी ढलानों में लाइन्स बनाई जाती है, कॉन्टूर्स बनाए जाते हैं, यानी कि मतलब क्यारियाँ होती है वो बनाई जाती है। कंटूर के किनारों पर जल निकासी के लिए नालियाँ बना दी जाती है ताकि एक ही जो क्यारी है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी इकट्ठा नहीं हो।
उसके बाद आता है सीडिंग फॉर्मेशन, यानी कि चाय का जो प्रवर्धन होता है, चाय का कल्टीवेशन जो होता है वो बीजों से होता है, सीड से होता है। तो बीजों को छायादार क्यारियों में बोकर और पौध बना दी जाती है। फिर 6 से 9 माह पुरानी 30 सेंटीमीटर लंबी पौध जो होती है फिर उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कंटूर खेतों में, जहाँ पे इनको पानी पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। उसके बाद में है प्लांटेशन ऑफ सीडलिंग, यानी कि जो स्वस्थ पौधे हैं उनको आगे कैसे ग्रो किया जाए, उनको कैसे उनका ध्यान रखा जाए, उनका प्लांटेशन ट्रांसफ़र किया जाए, तो वो कैसा आगे मिट्टी होनी चाहिए। तो स्वस्थ पौधों को जो जब दूसरी मिट्टी में ट्रांसफ़र किया जाता है तो वहाँ ऑर्गेनिक कंपोस्ट यानी कि जो कार्बनिक खाद है वो ज़्यादा से ज़्यादा भर दी जाती है उन गड्ढों में। उसके बाद इनको ट्रांसफ़र किया जाता है और लगभग एक गड्ढे की दूसरे गड्ढे से जो दूरी होती है वो 3 इंच से 4.5 इंच के बीच रखी जाती है, ताकि एक पौधा जो है वो आराम से पनपे। और पौधों के आसपास जो सिम्बी पादप होते हैं वो नन्हे पादपों को छाया प्रदान की जाती है, ताकि इनको तेज़ धूप ना मिले, क्योंकि तेज़ जो धूप है वो इनके लिए बेस्ट नहीं मानी जाती है। उसके बाद में प्रूनिंग, यानी कि लगभग 2 से 3 साल के जब ये हो जाते हैं तो इनके शीर्ष भागों की कटाई हो जाती है। आपको सबको पता है जब एपिकल पार्ट जो होता है उसको काट दिया जाता है तो आसपास की जो शाखाएं हैं वो कक्षस्थ शाखाएं जो होती है, यानी कि जो साइड की जो शाखाएं है वो ज़्यादा ग्रो करती है, जिससे हमें लीव्स ज़्यादा मिलेगी, चाय की यील्डिंग ज़्यादा होगी और प्लांट जो है वो झाड़ीनुमा हो जाएगा। और प्लकिंग ऑफ लीव्स जब है 3 से 4 साल के जब पौधे हो जाते हैं तब इन पादपों की पत्तियों को तोड़ा जाता है। एक बात यहाँ ध्यान रखने की बात है कि जैसे जैसे पौधा बड़ा होता जाएगा, पत्तियाँ यंगर होती जा मतलब ओल्डर होती जाएगी, आयु बढ़ती जाएगी, तो उसके अंदर सुगंधित तेल, एल्कलॉइड, टैनिन सबकी मात्रा कम होने लग जाती है। इसलिए चाय की यील्डिंग अगर हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करनी है तो हमें यंग लीव्स और कोमल पत्तियाँ, यानी कि जो 3 से 4 साल के पौधे हैं जिसमें यंगर लीव्स आ रही है उनको हमें ज़्यादा से ज़्यादा तोड़ना होता है। तो यंगर लीव्स आर द बेस्ट फॉर हाई क्वालिटी टी। और हाई क्वालिटी टी जो यंगर लीव्स होती है उसमें सुगंधित तेल ज़्यादा होता है, टैनिन ज़्यादा होता है, एल्कलॉइड ज़्यादा होता है, इसलिए ये जो टी होती है वो बेस्ट मानी जाती है। उसके बाद आता है प्रोसेसिंग, यानी कि चाय की जो प्रोसेसिंग है वो किस तरह से होती है। तो चाय की जब इनसे लगभग एक औरत जो होती है वो एक दिन में 18 से 34 किलोग्राम चाय की ताज़ा पत्तियों को तोड़ लेती है। इन पत्तियों को इकट्ठा करने के बाद इनको मुरझाया जाता है, इनके अंदर के अंदर वाटर कंटेंट जो होता है वो रिड्यूस किया जाता है। लगभग इनके अंदर 80% 78 to 80% वाटर होता है, जिसको रिड्यूस करके 50% तक लाया जाता है। ये काम कैसे होता है, 30 डिग्री टेम्परेचर पर 10 से 12 घंटों में इनको ड्राई किया जाता है, जिससे इनका वाटर कंटेंट जो है वो कम हो जाता है। बड़े बड़े एयर कंडीशन जो वातावरण जिसमें एयर का ट्रांसफ़र अच्छे से होता है, ऐसे कक्ष चैम्बर्स में इनको लीव्स को रखा जाता है। उसके बाद में लीव्स का रोलिंग करके एक पेस्ट बनाया जाता है, होमोजीनस पेस्ट, समांगी पेस्ट। ये सब रोलिंग मशीन के द्वारा होता है। रोलिंग प्रक्रिया के द्वारा जो सूखी पत्तियाँ होता है उसकी जिसमें वाटर कंटेंट लगभग 50% होता है, उनको पेस्ट कर बहुत अच्छा सा एक स्मूथ पेस्ट बना दिया जाता है। और इनमें एंजाइम, कोशिकाएं, रस और सब आराम से मिलकर एक होमोजीनस पेस्ट बन जाता है। देन इनको फर्मेंटेशन के लिए तैयार किया जाता है। फर्मेंटेशन के लिए इनमें ह्यूमिडिटी 90% एंड टेम्परेचर 24 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। बड़े बड़े जो ढक्कनदार पात्र होते हैं उसमें इस होमोजीनस पेस्ट को डाल दिया जाता है। देन इनका फर्मेंटेशन कराया जाता है स्पेशल चैम्बर्स में। और उसके बाद में इसके अंदर फर्मेंटेशन के दौरान क्या होता है कि इसके अंदर एक कैटेचिन होता है जो पॉलीफिनॉल होता है। कैटेचिन का ऑक्सीडेशन होकर वो थीवे फ्लेविन एंड थियोबिगिन्स में बदल जाता है, जिसके लिए POE यानी कि पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज एंजाइम जो होता है वो वर्क करता है। इसके अंदर फर्मेंटेशन के बाद ड्राइंग किया जाता है। ड्राई किया जाता है ओवन के अंदर 90 to 100% होता है। ड्राई हॉट एयर जो है उसके द्वारा इसको ड्राई कर दिया जाता है। अब केमिकल कंपोजिशन ऑफ टी की बात करें तो चाय में कैफीन होती है, पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं, एमिनो एसिड्स होते हैं, थियोल वोलेटाइल ऑयल होती है, थीन एल्केलॉइड होता है, थियोफ्लेविन, पॉलीफिनोल होता है, टैनिन होता है जिसकी वजह से ये कड़वा होता है। तो ये सारा केमिकल कंपोजिशंस ऑफ टी है, जिसके अंदर जो चाय के अंदर क्या क्या कंपाउंड्स पाए जाते हैं, चाय की जो स्पेशलिटी होती है, जो उसकी खुशबू होती है, उसका जो स्वाद होता है, वो सब इन कंपाउंड की वजह से उसमें प्रेजेंट होता है। चाय जो है उसके अलग अलग टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ टी बेस्ड ऑन द लीफ पोजीशन एंड टैनिंग क्वालिटी। सबसे पहले है गोल्डन टिप्स। इसके अंदर जो लीव्स होती है वो एक्सिलरी टिप्स पे होती है। एपिकल कलिकाएँ जो होती है, शीर्षस्थ कलिकाएँ होती है, इसमें सबसे ज़्यादा 28% टैनिन पाया जाता है। जिसमें जितना ज़्यादा टैनिन प्रेजेंट होता है वो इतनी ही अच्छी चाय मानी जाती है। ऑरेंज पिकी, उसके बाद पिकी
जिसमें 28 से 21% हो जाता है। पिकी साउचोंग जिसमें टेनिन जो है वो 18% रह जाता है। पिकी साउचोंग और 14% टेनिन होता है। एंड देन कॉन्गो। अब टी को भी प्रोसेसिंग के बेस्ड पर 4 कैटेगरी में और बांटा है। ब्लैक टी जिसका फर्मेंटेशन और शुष्कन किया जाता है, ये अच्छी किस्म की चाय मानी जाती है। देन ग्रीन टी, आजकल ग्रीन टी का चलन बहुत ज़्यादा है। इसमें वेदरिंग एंड फर्मेंटेशन की क्रिया बहुत ही कम होती है, होती भी नहीं है। इसमें केवल लीव्स को मुरझाया जाता है, उसके अंदर वाटर कंटेंट जो होता है उसको हटा दिया जाता है, रिड्यूस कर दिया जाता है और एज इट इज़ उसको यूज़ किया जाता है। और ग्रीन टी जो है वो वेट लॉस एंड जो हर्बल मानी जाती है और बेस्ट चाय मानी जाती है। देन उलोंग चाय, ये सेमी फर्मेंटेड होती है। अमेरिका में ये बहुत ज़्यादा प्रचलित होती है क्योंकि अमेरिका में डायरेक्ट दूध के अंदर डालकर इसको दी जाती है। वहाँ पे चाय को हमारे इंडिया की तरह उबाला नहीं जाता है। देन है ब्रिक टी, यह संसाधन काली चाय के समान ही होती है। इसमें 4 की चतुर्थ व पंचम पर्ण का उपयोग होता है। तो इस तरह से ये चाय की प्रोसेसिंग जो है उसके बेस पे ये 4 टाइप्स ऑफ टी प्रेजेंट होती है। देन यूज़ ऑफ टी है, सबको पता है कि चाय जो है वो तरोताज़ा के लिए पिया जाता है, रिफ्रेशिंग के लिए पिया जाता है। दूध और शक्कर के साथ इसको लिया जाता है इंडिया में। और इसके अलावा जो चाय है उसका पानी जो होता है वो मेहंदी, आंवला ईटा के साथ बालों के लिए भी अच्छा माना जाता है। कोकोनट टी में चाय की पत्ती का अर्क डालकर बाल के लिए बेस्ट माना जाता है। चाय की जो बेकार पत्तियाँ होती है या चाय की पत्ती के बाद जो बचा हुआ पानी होता है उसको अगर हम प्लांट्स में डालें तो वो एक उनके लिए अच्छी खाद के रूप में मानी जाती है। तो इस तरह से जो चाय है ये बहुत ज़्यादा उपयोगी मानी जाती है। और इंडिया में तो चाय के बिना उठना ही ऐसे संभव नहीं है। ऐसा कई ज़्यादातर लोग जो है वो प्रेफर करते हैं चाय को सुबह के लिए। तो ये था बीवरेज जो चैप्टर है उसका एक पार्ट टी। और नेक्स्ट जो चैप्टर हम पढ़ेंगे उसके अंदर कॉफ़ी पढ़ेंगे। जो बीवरेज है उसके अंदर सेकंड पार्ट कॉफ़ी है। कॉफ़ी और टी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। ये 2 बीवरेज इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। थैंक यू सो मच। होपफुली ये जो चैप्टर है आप अच्छे से पढ़ेंगे। इसकी PDF जो है वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगी ताकि आपको कोई भी अगर कहीं यूज़ करना है इस नोट्स को तो आप यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।